वेलकम बैक। मेरा नाम है शेफ धीरज, साइनिंग इन। दोस्तों, हर परफेक्ट स्प्रिंग रोल की शुरुआत परफेक्ट कटिंग से होती है। इसलिए चिकन थाई बोनलेस को छोटे छोटे पीसेस में कट कर रहे हैं ताकि हर बाइट में मिले जूसी टेक्सचर और प्रॉपर फ्लेवर। जितनी क्लीन कटिंग होगी उतना ही प्रोफेशनल बनेगा आपका फाइनल रिजल्ट। और यही छोटी छोटी डिटेलिंग नॉर्मल कुकिंग और रेस्टोरेंट स्टाइल कुकिंग में फ़र्क बनाती है। अब वॉक में थोड़ा ऑयल और सबसे पहले गार्लिक, जिंजर और चॉप चिली, क्योंकि असली फ्लेवर हमेशा बेस से शुरू होता है। जैसे ही इनका एरोमा उठता है पूरा किचन रेस्टोरेंट वाइब देने लगता है। अब बारी है अनियन की। अनियन को सिर्फ इतना पकाना है कि वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। और अब 3 कलर के कैप्सिकम, ताकि सिर्फ टेस्ट नहीं विजुअल्स भी प्रीमियम लगे। फिर ऐड करेंगे चिकन और हाई फ्लेम पर अच्छे से टॉस करेंगे, क्योंकि स्प्रिंग रोल फीलिंग जितना स्मोकी होगा उतना ही पावरफुल होगा उसका फ्लेवर। अब चिकन को हाई फ्लेम पर लगातार टॉस कर रहे हैं, क्योंकि सही टॉसिंग ही फ्लेवर को अंदर तक बिल्ड करती है। धीरे धीरे चिकन अपना जूस छोड़ रहा है और वही जूस इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बना रहा है। और वॉक से इसमें एक स्मोकी फ्लेवर भी आ रहा है। अब टाइम है सीजनिंग का। थोड़ा एरोमेट, थोड़ा सॉल्ट और थोड़ा व्हाइट पेपर, क्योंकि परफेक्ट स्प्रिंग रोल फीलिंग सिर्फ स्पाइसी नहीं होती। यही छोटी सीजनिंग हर बाइट को रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट देती है। अब एक एक करके सारे सॉसेस ऐड कर रहे हैं, जो इस फीलिंग को सिंपल से रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने वाले हैं। देखो, जैसे जैसे सॉसेस वॉक में जा रही है वैसे वैसे पूरा एरोमा भी चेंज हो रहा है। यही वो मोमेंट है जहाँ कुकिंग सिर्फ एक रेसिपी नहीं रहती, एक एक्सपीरियंस बनने लगती है। अब लगातार हाई फ्लेम पर टॉस करेंगे, क्योंकि स्प्रिंग रोल फीलिंग में स्मोक फ्लेवर बहुत ज़रूरी होता है। देखो कैसे चिकन, कैप्सिकम और सॉसेस धीरे धीरे परफेक्टली कंबाइन हो रहे हैं। हर टॉस के साथ फ्लेवर और डीप होता जा रहा है। कुकिंग में पेशेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जल्दी में बनाया गया फूड कभी रेस्टोरेंट स्टाइल नहीं लगता। अब स्प्रिंग रोल परफेक्टली सील करने के लिए एक सिंपल मैदा बैटर तैयार कर रहे हैं, क्योंकि क्रिस्पी स्प्रिंग रोल सिर्फ फीलिंग से नहीं परफेक्ट रैपिंग से भी बनता है। ये बैटर स्प्रिंग रोल को अच्छे से स्टिक करेगा ताकि फ्राइंग के समय खुले नहीं। प्रोफेशनल कुकिंग में ऐसी छोटी प्रिपरेशन ही फाइनल रिजल्ट को परफेक्ट बनाती है। अब स्प्रिंग रोल शीट को एक एक करके केयरफुली अलग कर रहे हैं, क्योंकि पेशेंस के बिना परफेक्ट रैपिंग पॉसिबल नहीं होती। और शीट को गीले कपड़े में रख रहे हैं ताकि वो ड्राई ना हो और रैपिंग के समय स्मूथली फोल्ड हो। ध्यान रहे कपड़ा ज़्यादा गीला ना हो। अब एक ट्रे में थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, ताकि रेडी स्प्रिंग रोल आपस में स्टिक ना करे। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, स्प्रिंग रोल रैपिंग। सबसे पहले शीट को सही एंगल में रखेंगे, क्योंकि परफेक्ट फोल्डिंग ही परफेक्ट शेप देता है। अब सेंटर में फीलिंग, ना ज़्यादा कम, क्योंकि परफेक्ट बैलेंस ही क्लीन चीज बनाता है। अब साइड से फोल्ड, फिर नीचे से टाइट रोल, धीरे धीरे प्रेशर देते हुए ताकि अंदर कोई गैप ना रहे। देखो, रैपिंग जितनी टाइट होगी फ्राइंग के बाद स्प्रिंग रोल उतना ही क्रिस्पी बनेगा। याद रखना, स्प्रिंग रोल सिर्फ रोल नहीं होता, हर फोल्ड में एक टेक्निक छुपी होती है। अब दूसरा रोल, सेम प्रोसेस, सेम पेशेंस, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही प्रोफेशनल कुकिंग की पहचान है। देखो कैसे हर रोल का शेप ऑलमोस्ट सेम बन रहा है। यही छोटी डिटेलिंग फाइनल प्रिपरेशन को प्रीमियम बनाती है। और अगर आपको चाइनीज कुकिंग में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ कुकिंग नहीं टेक्निक सिखाई जाती है। और किसी भी स्किल को सीखने के लिए टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब तीसरा स्प्रिंग रोल, धीरे धीरे हाथ खुद फ्लो में आने लगता है। और यही प्रैक्टिस एक नॉर्मल कुकिंग को प्रोफेशनल बनाती है। और जब रैपिंग परफेक्ट हो तो फ्राइंग के बाद हर बाइट में क्रिस्पी आउटर लेयर और जूसी फीलिंग मिलती है। यही होता है रियल रेस्टोरेंट स्टाइल स्प्रिंग रोल। जल्दी में रोल करोगे तो शेप खराब होगा, लेकिन पेशेंस के साथ बनाओगे तो हर स्प्रिंग रोल बनेगा प्रीमियम। कुकिंग में टेक्निक बहुत मायने रखती है, क्योंकि छोटी गलतियां भी फाइनल टेक्सचर बदल देती है। अब आखिरी फोल्ड और परफेक्टली सील्ड स्प्रिंग रोल तैयार है। अब टाइम है फ्राइंग का। ऑयल का टेम्परेचर लगभग 150 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि परफेक्ट स्प्रिंग रोल के लिए सिर्फ फ्राइंग नहीं, सही टेम्परेचर भी जरूरी है। अगर ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो बाहर से जल्दी कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से टेक्सचर परफेक्ट नहीं बनेगा। अगर टेम्परेचर लो होगा तो स्प्रिंग रोल्स ऑयल ऑब्जर्व करने लगेंगे। इसलिए पेशेंस और सही हीट कंट्रोल, यही रेस्टोरेंट स्टाइल क्रिस्पीनेस का सीक्रेट है। अब स्प्रिंग रोल धीरे धीरे ऑयल में, और सुनो वो हल्की फ्राइंग साउंड। यही आवाज बताती है कि टेक्सचर कितना परफेक्ट बनने वाला है। अब वो मोमेंट है जिसका इंतजार था। देखो इस क्रिस्पी कोटिंग को, आउटसाइड परफेक्टली क्रंची और अंदर जूसी फ्लेवरफुल फीलिंग। यही फर्क होता है प्रॉपर टेक्निक और रैंडम कुकिंग में। ऐसी ही रियल कुकिंग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है शेफ धीरज, साइनिंग आउट दोस्तों।